तो स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 का टीजर आने के बाद मैंने ये पूरी सीरीज एक एक एपिसोड 0.25x इस स्पीड में देखा एंड यू कांट बिलीव इट। मुझे इस सीरीज में सीजन फर्स्ट के एपिसोड 1 से ही इतने अमेजिंग इंटरेस्टिंग हिडन डिटेल्स मिले हैं दैट यू डेफिनेटली मिस। तो ये इस चैनल का पहला वीडियो है। तो इस सीरीज में मैं स्ट्रेंजर थिंग्स के पूरे 34 एपिसोड्स का ब्रेक डाउन करने वाला हूँ। तो आप भी अगर स्ट्रेंजर थिंग्स के एक ट्रू फैन है तो कर दीजिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। तो जैसे ही ये एपिसोड स्टार्ट होता है हॉकिंस में माइक, लूकस, डस्टिन एंड विल के साथ, जो चार दोस्त माइक के घर पे D&D खेल रहे हैं। D&D डंजन्स एंड ड्रैगन्स गेम। ऑब्वियसली इस शो का टाइमलाइन है 1983, जबकि स्मार्टफोन्स नहीं थे और वीडियो गेम घर पे नहीं थे। और इसी सीन में हम विल के पीछे एक मूवी का पोस्टर देखते हैं। ये द थिंग्स मूवी है जो कि रिलीज हुई थी 1982 में। और एज सेम स्ट्रेंजर थिंग्स की तरह ही इस मूवी की टाइमलाइन भी उस वक्त से कुछ साल पहले की है। और ये एक रीजन है कि इस मूवी का पोस्टर हमें यहाँ पे पीछे दिखता है। नेक्स्ट डिटेल है इस सीन से जहाँ विल माइक को बोलता है कि उसे डाइस पे 7 नंबर मिले और डेमोगॉर्गन ने विल को मार दिया, जबकि लूकस ने ये बात माइक को बताने के लिए विल को मना किया था। फिर भी विल ने उसे बता ही दिया। इसका रीजन तो क्लियर है। सो यहीं पे इस सीन में मेकर्स ने हमें एक रेफरेंस भी दिया था विल के गायब होने का। और विल के जाने के बाद जो पीछे की लाइट ऑन ऑफ होती है वो भी हमें पता है कि उसी दिन एक पोर्टल खुला था। नेक्स्ट सीन में जब विल साइकिल पे जा रहा है तो आगे वाला बंदा आखिर है कौन, डेमोगॉर्गन या वेक्ना? अगर ये मामूली डेमोगॉर्गन है तो इसने इसकी साइकिक पावर से ये डोर कैसे खोला? तो देखो यार, ये तो यहाँ पे प्रूफ हो ही जाता है ये वेक्ना ही है जो कि विल को अपना शिकार बनाने के लिए अपसाइड डाउन तो ले गया, लेकिन तब उसकी पावर कम होने की वजह से उसने उसे कुछ नहीं किया। और विल को ना मारने का एक अल्टरनेट रीजन भी हो सकता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं डॉक्टर ब्रेनर को जो कि एल की वजह से खुलने वाले गेट पे कुछ रिसर्च कर रहे हैं। बाद में एंट्री होती है इस कहानी की मेन कैरेक्टर की, यानी कि 11। इस शो की कहानी लिखी है ट्विन ब्रदर्स यानी कि डफर ब्रदर्स ने, जहाँ पे पहले वो इस स्क्रिप्ट की 20 पेजेस को लेकर कई सारे अमेरिकन केबल नेटवर्क के पास गए थे, जहाँ पर उन्हें 15 बार रिफ्यूज किया गया। मेनली सब यही चाहते थे कि कहानी का फोकस बच्चों से उठाकर जिम हॉपर पर लाया जाए, लेकिन इन दोनों भाइयों ने मना किया और फाइनली नेटफ्लिक्स ने इस सीरीज को अपना लिया और फिर पेश किया हमारे सामने अजनबी चीजें मौसम फर्स्ट। इस शो की एक और भी खासियत है कि स्ट्रेंजर थिंग्स ये पूरा शो एक ट्रू इवेंट पे बेस है और इसे एक अमेरिकन गवर्नमेंट का सीक्रेट प्रोजेक्ट यानी कि द माउंट ऑफ प्रोजेक्ट थेरीज के हिसाब से लेकर ये प्रोजेक्ट 1971 से लेकर 1983 तक चला था। और ये प्रोजेक्ट अमेरिका के न्यूयॉर्क के एक नेशनल पार्क में चला था, जहाँ पे कॉन्स्पिरेसी के हिसाब से एक मॉन्टॉक चेयर नाम की एक एलियन डिवाइस थी और यहाँ पे बच्चों पे तरह तरह के एक्सपेरिमेंट हुआ करते थे। ऑलराइट, खैर ये सारी की सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है और इनमें आखिर कितनी सच्चाई है मुझे नहीं मालूम। आपको इस बारे में कुछ पता होगा तो कमेंट में हमें जरूर बताना। नेक्स्ट डिटेल आती है इस सीन से जहाँ हमें डेविड हार्बर दिखते हैं, जिन्होंने इस सीरीज में जिम हॉपर का रोल प्ले किया है, जो कि इंडियाना जोन्स के बहुत बड़े फैन थे और इसीलिए उनकी मांग थी कि वो सर पे वैसी ही हैट पहनेंगे जैसे कि हैरिसन फोर्ड ने पहनी थी। यहाँ पे इस सीन में हम हॉपर को जॉयस के घर पे देखते हैं, जो कि विल को ढूंढते वक्त उसके वेयर हाउस में आ गया और इस समय विल यही पे था हॉपर के आसपास। लेट मी एक्सप्लेन यू। जैसे कि हमने देखा है कि अपसाइड डाउन में रियल वर्ल्ड की आवाज तो आती है, इसलिए जब हॉपर यहाँ पे आया होगा तो विल भी यही पे होगा अपसाइड डाउन में और यही वजह हो सकती है इस बल्ब के चमकने की। नेक्स्ट डिटेल है इस सीन से जहाँ पे हम स्टीव को नैन्सी के रूम में देखते हैं। ये वही क्वेश्चन कार्ड से जिसे देखकर नैन्सी ने सीजन 4 में ये कंफर्म किया था कि अपसाइड डाउन 1983 में बना था और 1983 की रियल वर्ल्ड की सारी चीजें अपसाइड डाउन में जैसी की वैसी है और एक क्लियर रेफरेंस था और जिसे कि हम मेकर्स का अटेंशन टू डिटेल भी कह सकते हैं। नेक्स्ट डिटेल है इस सीन से जहाँ पे जॉयस बायर्स को एक कॉल आता है और कॉल पे कुछ अजीबोगरीब आवाज आती है। मेकर्स ने हमें इस सीन में ये तो दिखाया है कि कॉल पे डेमोगॉर्गन की आवाजें आ रही है, लेकिन कैसे ये अभी तक एक्सप्लेन नहीं किया। जैसे कि मेकर्स ने लैम्प थ्योरी एक्सप्लेन की थी, यानी अपसाइड डाउन में अगर कोई लैम्प के पास हो तो रियल वर्ल्ड में वो एनर्जी लैम्प में आती थी। और एक बात, बिना किसी गेट के वेक्ना विल को अपसाइड डाउन कैसे ले गया? तो ये थी कुछ ऐसे अमेजिंग हिडन डिटेल्स जो कि सीजन 1 के एपिसोड 1 में मुझे मिली है। अगर इस एपिसोड में की ऐसी कोई हिडन डिटेल हो जो आपको पता हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एपिसोड 2 के हिडन डिटेल वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। बाय बाय।